पता नहीं कहाँ मर गया ये रामू का बच्चा। इतनी देर से बोल रहा है कि आ रहा हूँ और अब तक नहीं आया। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन पूरा घर साफ करना है। आने दो इसे, इसको तो मैं बताती हूँ आज। सॉरी मैम साहब, थोड़ा लेट हो गया। अरे वो सब तो ठीक है कोई बात नहीं, लेट हो गया, पर ये गाड़ी किसकी है? मैम साहब ये गाड़ी मेरी है। क्या ये तेरी गाड़ी है? हमें बकवास मत कर मेरे सामने, झूठ बोलने की भी हद होती है। हाँ मैम साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है और आने में आज मुझे देर हो रही थी ना, इसलिए गाड़ी लेकर आया हूँ। ओ, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं तेरी इस बात पे यकीन करूं कि ये गाड़ी तेरी है। मेरे घर के नौकर के पास गाड़ी है और मैं जिसके घर पे वो काम करता है उसके पास गाड़ी ही नहीं है। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई भला? हम इतने बड़े घर में रहते हैं और मेरे पति की इतनी अच्छी खासी सैलरी है, हम तो गाड़ी लेना अफोर्ड नहीं कर पाए अब तक। और मेरे घर में जो नौकर काम करता है जिसकी महीने की 30,000 रुपए सैलरी है मुश्किल से, वो गाड़ी लेकर घूम रहा है। मैम साहब मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपके यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ और उन 10 साल में मैंने जितना पैसा कमाया है ना, उसमें से सिर्फ 20% ही मैंने खर्च किया है और बाकी के 80% मैंने सेव किए हैं और इसी वजह से मैं एक गाड़ी ले पाया हूँ। और तो और मैम साहब मैंने घर भी लिया है और इसके अलावा मैंने अपनी मम्मी और पापा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कराई हैं जो भविष्य में उनके काम आएगी। और मैम साहब मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। और मैम साहब आपको एक बात और बताऊँ, मेरी शुरू से अच्छी आदत रही है, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ही पैसा खर्च करता हूँ, बाकी नहीं करता। अच्छा ठीक है, तू जाके काम कर अपने। जी मैम साहब। देखा सना तुमने, मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि सेविंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, पर तुम मेरी बात पे कभी ध्यान ही नहीं देती थी। अगर आज हम भी सेविंग करते ना तो हमारे पास इससे भी बड़ा घर होता और इससे भी अच्छी गाड़ी होती। मेरी इतनी सैलरी है, उसके बाद भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तुम्हें शॉपिंग करनी होती है, बाहर का खाना खाना होता है, कितनी सारी चीजें करनी होती है। उसके चक्कर में ना हम आज तक सेविंग नहीं कर पाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेविंग करोगी और अगर हम सेविंग करेंगे ना तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। हाँ करण, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर सेविंग्स नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के क्या होगा? कभी हमें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमारे हाथ में कोई सेविंग्स ही नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब हमारे घर का नौकर है, वो 10 साल से 30,000 की सैलरी में काम करते करते उसने गाड़ी ले ली, घर ले लिया और पता नहीं कह रहा था घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए उसने पॉलिसी वगैरह भी ली है, पता नहीं इंश्योरेंस करवाया है। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम पैसे कमाते हो और घर के खर्च और मेरे खर्च में सब खत्म हो जाता है। मैं कभी पैसे जमा ही नहीं करने देती तुम्हें, पर अब से ऐसा नहीं होगा, अब से हम भी सेविंग करेंगे, ठीक है? हाँ ये हुई ना बात।